आपने बिल्कुल सही सुना मेरे दोस्त, परीक्षा बम है यह। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिहार इंटर परीक्षा में हिंदी 100 अंक का परीक्षा बम है यह। यकीन मानो मेरे दोस्त, यदि आप इसकी तैयारी कॉपी कलम लेकर बैठते हुए करते चले जाते हैं और डेली आने वाले ऐसे परीक्षा बम या ऐसे डोज की तैयारी आप हमसे करते हैं, तो आपको हिंदी हो या अंग्रेजी, एक एक प्रश्न का जवाब देने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगी। दोस्तों, यदि आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो जाकर सबसे पहले नीचे के लाल बटन को दबा लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। प्रश्न संख्या 1, महेश्वर और उसकी पत्नी मालती डॉट डॉट कहानी में है। यानी महेश्वर और उसकी पत्नी जो मालती रहती है वो किस कहानी में है? इसका उत्तर होगा रोज रोज कहानी में है। ठीक है, मालती जो है और महेश्वर वो रोज कहानी में है। प्रश्न संख्या 2, मालती के पति महेश्वर डॉट डॉट बीमारी का ऑपरेशन करके आए। मालती के जो पति हैं महेश्वर, वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए? दोस्तों, इसका सही जवाब गैंग्रीन होगा। गैंग्रीन का हिंदी होता है गलन। ये एक बीमारी होता है। कभी कभी रोग या चोट के कारण से शरीर के किसी खास हिस्से में खून जाना बंद हो जाता है, जिससे शरीर का वो खास हिस्सा निष्प्राण हो जाता है। उसमें प्राण नाम की चीज़ रहती ही नहीं है ना? तो उसी बीमारी को हम बोलते हैं गैंग्रीन, और हिंदी में इसे गलन भी कहते हैं। ठीक है, तो रोज पाठ का दूसरा नाम गैंग्रीन भी है। ठीक है, और मालती के पति जो महेश्वर है वो गैंग्रीन का ही ऑपरेशन करके आए थे। प्रश्न संख्या 3 है, महेश्वर जो कि मालती के पति है ना, तो डॉट डॉट हैं, वो क्या है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर। तब तो वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। तो महेश्वर जो है मालती का पति, वो क्या है? तो डॉक्टर है। प्रश्न संख्या 4, कवितावली या फिर बरवै रामायण या गीतावली या विनय पत्रिका या रामचरितमानस, ये सब किताब के नाम हैं दोस्त। ठीक है, इस सब में से किसी भी किताब का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इस सब में से किसी भी किताब का नाम पूछे, याद रखिए उसका सही जवाब तुलसीदास होगा। प्रश्न संख्या 5, तुलसीदास के दीक्षा गुरु डॉट डॉट थे। मतलब तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर होगा नरहरिदास। याद रखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम नरहरिदास था। प्रश्न संख्या 6, साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसावली, है ना? तो इस सब के रचनाकार कौन है? ठीक है, पूछा जा सकता है कि साहित्य लहरी या फिर सुरसागर या सुरसारवली, ये सब जो किताब है इसके रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सूरदास होगा। प्रश्न संख्या 7 है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम डॉट डॉट था, क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। प्रश्न संख्या 8, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम के रचनाकार डॉट डॉट हैं। ये सब जो किताब है पद्मावत या अखरावट या आखिरी कलाम, इस सब के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जैसी मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9, मलयज का मूल नाम डॉट 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 था। मलयज जो है, जो हंसता हुआ मेरा अकेलापन पाठ के लेखक हैं, उनका मूल नाम क्या था? दोस्तों, इसका सही जवाब भरत जी श्रीवास्तव होगा। प्रश्न संख्या 10, मलयज की माता डॉट 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 और पिता डॉट 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 थे। मलयज जो है लेखक, उनके माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रभावती, जो कि माता का नाम था, और त्रिलोकीनाथ वर्मा, जो कि उनके पिता का नाम था। प्रश्न संख्या 11, सेब बेचने वाली लड़की की उम्र डॉट 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 थी। ये जो हंसता हुआ मेरा अकेलापन है, जो कि एक डायरी है, लेखन की डायरी विधा है, तो उसमें जो मलयज साहब हैं वो सेब बेचने वाली लड़की की उम्र क्या बताते हैं? क्या उम्र थी सेब बेचने वाली लड़की की? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 7-8 साल। प्रश्न संख्या 12, अब हम एक दूसरे पाठ को पढ़ रहे हैं, सिपाही की माँ पाठ का प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 12 से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, रंगून डॉट 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 में है। रंगून जो जगह है वो कहाँ पे है?
दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्मा। प्रश्न संख्या 13, मुन्नी और मानक की माँ डॉट 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 है। मुन्नी और मानक जो रहता है सिपाही की माँ नामक पाठ में, उसके माँ का नाम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा बिस्नी। प्रश्न संख्या 14, सिपाही की पागल माँ का नाम डॉट 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 है। सिपाही की जो पागल माँ है उसका नाम क्या है? उत्तर होगा बिसनदेई। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, बिस्नी की पड़ोसिन डॉट 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 है। बिस्नी की पड़ोसिन का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा कुंती। ठीक है, कुंती। प्रश्न संख्या 16, मुन्नी की उम्र डॉट 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 हो गई है। मुन्नी की उम्र जो है, सिपाही की माँ पाठ में जो मुन्नी है उसकी उम्र कितनी हो गई है? इसका उत्तर होगा 14 वर्ष। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे पूरी तरह से बातों को। तो प्रश्न संख्या 17 है मेरे दोस्त, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए डॉट 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 जाती है। यानी कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी को लेने के लिए कौन जाती है? इसका उत्तर होगा मुन्नी, है ना, मानक नहीं, मुन्नी जाती है। सिपाही की माँ जो पाठ है उसी का है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, मानक बिस्नी से दूध की जगह डॉट 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 मांगता है। आपको पता होगा मानक और मुन्नी जो है वो बिस्नी के बच्चे हैं। तो मानक जो है वो बिस्नी जो है माँ, उससे दूध की जगह पर क्या मांगता है? इसका उत्तर होगा पानी। प्रश्न संख्या 19, मानक डॉट 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 युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया। इसका सही उत्तर होगा द्वितीय विश्व युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी उस समय मानक जो है युद्ध में सिपाही के तरह से लड़ने के लिए वर्मा जाता है ना। प्रश्न संख्या 20, मोहन राकेश जो कि सिपाही की माँ, जिसके अभी कुछ प्रश्न हम लोग देख रहे थे, तो मोहन राकेश जो है वो डॉट डॉट पत्रिका का संपादन किया। कौन से पत्रिका का जो है मोहन राकेश ने संपादन किया? इसका उत्तर होगा सारिका। सारिका। प्रश्न संख्या 21, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। डॉट डॉट ने कहा। किसने कहा कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं? दोस्तों इसका उत्तर आप देख रहे हैं, ईसाई लड़की ने कहा। ठीक है। इसी में मैंने एक और प्रश्न दे दिया है, और वे सब बिस्नी के घर आकर डॉट 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 मांगती है। वे सब जो है ईसाई लड़की सब, वो बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? सिपाही की माँ जो पाठ है उसमें, उसके हिसाब से। तो इसका सही जवाब होगा चावल दाल। ठीक है। यदि क्वेश्चन रहे कि बिस्नी के घर आकर ईसाई लड़कियां क्या मांगती है, तो उत्तर होगा चावल दाल। और कौन कहता है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे? तो ईसाई लड़की कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, नामवर सिंह के गुरु डॉट 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 थे। यानी नामवर सिंह के गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु थे। प्रश्न संख्या 23, नाभादास डॉट 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 के शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे? इसका उत्तर होगा अग्रदास। प्रश्न संख्या 24, ओ सदानिरा डॉट डॉट नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। ओ सदानिरा जो है वो किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? इसका उत्तर होगा गंडक नदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 25, भक्तमाल डॉट 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 की रचना है। यानी कि भक्तमाल के रचनाकार लेखक कौन है? इसका जवाब होगा नाभादास। प्रश्न संख्या 26, नामवर सिंह का जन्म डॉट 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 हुआ था। कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 28 जुलाई 1927। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 27, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, ये उनकी रचना है। नामवर सिंह की जो रचना एक है किताब, उसका नाम क्या है? कविता के नए प्रतिमान। तो उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉट 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 को मिला। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान नामक किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? इसका उत्तर होगा 1971। प्रश्न संख्या 28, मोहन राकेश का जन्म डॉट 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 को हुआ। जो सिपाही की माँ के जो लेखक हैं मोहन राकेश, उनका जन्म कब हुआ? इसका उत्तर होगा 8 जनवरी 1925 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29 मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 29 जो है वो जूठन पाठ से लिया गया है। ठीक है। तो प्रश्न है कि हेडमास्टर कलीराम ने डॉट 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 को मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। किसे कहा? हेडमास्टर कलीराम ने झाड़ू लगाने के लिए किसे कहा? तो इसका जवाब होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को, यानी कि लेखक को। ठीक है। और उनके पिता ने जब बेटा को झाड़ू लगाते देखा तो पिता कहते हैं
कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़का से झाड़ू लगवावे है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जूठन पाठ में हेडमास्टर का क्या नाम रहता है, तो कलीराम। और यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कहते हैं कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़का से झाड़ू लगवावे है, तो इसका जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, गौर करके अच्छे से समझ लीजिए पूरी बातों को। ठीक है मेरे दोस्त, आइए प्रश्न संख्या 30 को समझ लेते हैं। अर्धनारीश्वर ... प्रकाशित हुआ, यानी कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो कब प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर होगा 1952 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 31, रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका जन्म कब हुआ? तो इसका जवाब देंगे 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। ठीक है, और ... कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1959 में मिला। उनके कौन से रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया? तो इसका उत्तर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। तो याद रखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, उनकी मृत्यु और साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको 1959 में मिला। और कौन से रचना पर मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय नामक उनके रचना पर मिला। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 है, भूषण को भूषण की उपाधि ... ने दिया। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? इसका उत्तर होगा राजा रुद्र शाह। प्रश्न संख्या 33, दहेज का लिंग क्या है? यानी दहेज जो है वो क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? इसका उत्तर होगा पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 34, जी का लिंग क्या होगा? देखो, जीभ जो होगा, जीभ जो मुंह के अंदर होता है, जीभ, वो तो स्त्रीलिंग है। लेकिन सीधे यदि पूछा जाए कि जी का लिंग क्या होगा, जी क्या है, जीभ नहीं, जी, तो इसका सही जवाब होगा पुल्लिंग, जबकि जीभ रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता। प्रश्न संख्या 35, भूषण की भाषा कौन थी? है ना, तो भूषण की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। प्रश्न संख्या 36, पद्मावत की भाषा कौन थी, क्या थी? है ना, पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी की लिखी हुई है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की भाषा तो अवधी थी, तो जो पद्मावत जो लिखे हैं रचना वो भी अवधी में ही है। प्रश्न संख्या 37, धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में है, क्या है? तो भारे का मजदूर। प्रश्न संख्या 38, भगत सिंह को ... में फांसी की सजा मिली। इसका उत्तर होगा 23 मार्च 1931 ईस्वी। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का सूर्य ... को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किन्हें कहा जाता है? इसमें मैंने कोई नंबर नहीं दिया है, अब वैसे ही याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य का सूर्य किन्हें कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सूरदास। प्रश्न संख्या 39, नामवर सिंह ... पत्रिका के प्रधान संपादक थे। या सीधे पूछा जाएगा कि नामवर सिंह ... पत्रिका के संपादक थे। इसका उत्तर होगा आलोचना, त्रैमासिक, ये 3 महीने पर एक बार आता था। ठीक है, एक पत्रिका थी आलोचना जो कि 3 महीने पर एक बार आती थी, तो उसी पत्रिका के नामवर सिंह जो थे वो प्रधान संपादक थे। ठीक है, एक बार अच्छे तरह से इस पूरे को देख लीजिए। हिंदी साहित्य का सूर्य किन्हें कहा जाता है? सूरदास को। भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है, या कवि शिरोमणि किन्हें कहा जाता है? इस दोनों में से कोई भी सवाल पूछे, इसका उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 41, अधिनायक एक ... है। अधिनायक जो पाठ है वो एक ... है, क्या है? तो एक व्यंग्य कविता है या व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 42, छत्रसाल दशक ... की रचना है, यानी छत्रसाल दशक जो है वो किन की रचना है? इसका उत्तर होगा भूषण की। प्रश्न संख्या 43, तुलसीदास का मूल नाम ... था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर होगा राम बोला। प्रश्न संख्या 44, प्रेम के पीर के कवि ... को कहा जाता है। प्रेम के पीर कवि या प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा जाता है? इसका उत्तर होगा जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। प्रश्न संख्या 45, हेनरी लोपेज ... के रहने वाले थे। हेनरी लोपेज जो व्यक्ति थे वो कहाँ के रहने वाले थे? इसका उत्तर होगा कांगो, जो कि अफ्रीका देश में पड़ता है, जगह है कांगो, वहीं के हेनरी लोपेज रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 46, सूरदास ... भाषा के कवि थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे? इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा। सूरदास की जो रचनाएं सब है, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाइयो,
कृष्ण भक्त थे ना सूरदास, तो उनके भाषा कैसे थे, कौन से थे? इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 47, जे कृष्ण मूर्ति डॉट 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 रूप में देखे जाते हैं। इसका उत्तर होगा महामनीषी, महान जो मनुष्य होते हैं ना, संत, उसके रूप में जय कृष्ण मूर्ति को देखा जाता है। तो जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी। प्रश्न संख्या 48 को ध्यान से देखिएगा। जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, थे, ये तो पता है ना। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को और मृत्यु 17 नवंबर 2013 ईस्वी को हुआ। ध्यान से पढ़ लीजिए, जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उनका जन्म 30 जून 1950 और मृत्यु 17 नवंबर 2013 ईस्वी को, यानी कि 63 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है ना। इन्हें जो है बीमारी में, कैंसर बीमारी हो गई थी, लंबे समय से जूझ रहे थे है ना। इनका जो पिता रहते हैं, वो पिता का नाम छोटन लाल रहता है और माता का नाम मुकुंदी देवी रहता है, देखिए लिखा हुआ है। और इनका घर बड़ला गांव है, जो कि मुजफ्फरनगर जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिला में बड़ला एक गांव है, उसी गांव में उनका जो है जन्म हुआ था। इनके पत्नी का नाम चंदा था, ठीक है। इन्हें 1993 में अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। उनके पिता जो थे छोटन लाल, वो उन्हें प्यार से मुंशी जी कहते थे, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए तमाम क्वेश्चंस को। आइए अब प्रश्न संख्या 49 को हम लोग देखते हैं। राइटिंग थोड़ी छोटी है और आराम आराम से ये चीज़ें पीले पर लिखाई जा रही है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ दिख जाएगी। प्रश्न संख्या 49 बड़े गौर से देखिए। हिंदी साहित्य का श्रेष्ठतम महाकाव्य, जो सर्वोत्तम महाकाव्य जो है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा तुलसीदास कृत जो है रामचरितमानस जो है ना, रामचरितमानस, उसी को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठतम महाकाव्य या सर्वोत्तम महाकाव्य कहा गया है। प्रश्न संख्या 50, कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कामायनी भी जो है वो भी महाकाव्य ही है, और उसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। 30 जनवरी 1889 को उनका जन्म और 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई थी। प्यारे दोस्तों, इनका जन्म देख पा रहे हैं आप, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है ना, काशी, वहीं पर हुआ था। और मृत्यु भी वहीं मात्र 48 वर्ष की उम्र में क्षय रोग से हो गई। क्षय रोग यानी टीबी बीमारी होता है ना, उसी से हो गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये छायावाद वाले कवि थे। छायावाद के कवि हैं। कौन से वाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद? तो छायावाद। वो क्वेश्चन हालांकि मैंने दिया है। प्रश्न संख्या 51, जयप्रकाश नारायण का आप देखिए जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, सारण में हुआ था, ठीक है। और 8 अक्टूबर 1979 को पटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जो भाषण है और नारा भी है वो संपूर्ण क्रांति, वो काफ़ी प्रसिद्ध है ना। संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया या नारा किसने दिया? तो कौन होंगे? जयप्रकाश नारायण। उनके पत्नी का नाम प्रभावती था, याद रखिएगा। उनके पिता का नाम देवकी बाबू और माँ का नाम फूलरानी देवी था। उन्हें मरणोपरांत, मरने के बाद भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न पुरस्कार उन्हें दिया गया था। किन्हें? जयप्रकाश नारायण को। प्रश्न संख्या 52 है, उसने कहा था डॉट 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 कहानी है। कैसी कहानी है? उसने कहा था, तो चरित्र प्रधान कहानी है। प्रश्न संख्या 53, जयशंकर प्रसाद डॉट 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 वाद के कवि थे। कौन से वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। प्रश्न संख्या 54, भूषण ने डॉट 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 रस को प्रमुखता दी। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? इसका उत्तर होगा करुण रस, है ना। प्रश्न संख्या 55 है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु डॉट 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 थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा शेष सनातन। प्रश्न संख्या 56 है, जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, देखिए ये 4 रचनाकार हो गए, डॉट डॉट के कवि थे, यानी किस काल के कवि थे ये सब? इसका जवाब होगा भक्ति काल। याद रखिए, आपकी किताब में जो 4 कवि हैं, जायसी, तुलसीदास, सूरदास और नाभादास, ये चारों भक्ति काल के कवि थे। पूछता है किस काल के कवि थे। प्रश्न संख्या 57 है, भूषण डॉट डॉट के कवि थे, यानी भूषण किस काल के कवि थे? इसका उत्तर होगा
रीतिकाल यानी भूषण जो थे वो रीतिकाल के कवि थे। और बाकी किसी के बारे में पूछे इस पांचों के अलावा तो याद रखिए उस सब के लिए आधुनिक काल बोलिएगा, ठीक है। ये चार जो ऊपर वाले हैं, तुलसीदास, जयसी, सूरदास और नाभादास, वो भक्ति काल के कवि हो गए। भूषण जो आपकी किताब में है वो रीतिकाल के कवि हो गए। इस पांचों के अलावा और कोई कवि का नाम पूछे आपकी किताब में से कि वो किस काल के कवि हैं, तो आराम से बोल दीजिएगा आधुनिक काल के कवि। आइए प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। नाभादास ... के समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे? इसका उत्तर होगा तुलसीदास। तुलसीदास के ही समय में नाभादास भी अपनी रचनाएं करते थे, है ना। प्रश्न संख्या 59। शिवाजी की तुलना भूषण ने ... से की है। शिवाजी की तुलना जो भूषण कवि हैं वो किससे की है? इसका उत्तर होगा इंद्र, श्री राम, परशुराम, इन लोगों से की है, ठीक है, भगवान से भी की है ना। प्रश्न संख्या 60। नशा, नयन, तलाक या फल, फल हो या फल का कोई नाम हो, इस समय से किसी का भी पूछे कि लिंग क्या है नशा के बारे में, या नयन या तलाक या फल, फल हो सकता है या कोई फल का नाम, आम, कटहल, ये सब क्या है, तो बोलेंगे पुल्लिंग, ठीक है। दीवार, नींव, परीक्षा या खीर के बारे में पूछे कि ये क्या है, तो आपको बोलना है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाली बात बता दिया मैंने। अब प्रश्न संख्या 61 है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? इसका जवाब होगा 1941। प्रश्न संख्या 62 है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? इसका उत्तर होगा कवित्त। प्रश्न संख्या 63 है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा बाउल या बाबुल, बाउल या बाबुल। दोस्तों यदि आपसे यह पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण किसके दलाल कहे गए, यानी किसका दलाल उन्हें कहा गया, तो आप उसमें लिखेंगे ब्रिटेन का, यानी कि इंग्लैंड का, यानी कि अंग्रेजों का। ब्रिटेन, इंग्लैंड या अंग्रेजों का जो दिया हो वो ऑप्शन उसका सही होगा। और बचपन का नाम जयप्रकाश नारायण का बाउल या बाबुल था। इन तमाम प्रश्न को देखिए, मैं तुरंत अगले एपिसोड के साथ आपके लिए आता हूँ। तब तक के लिए इस पूरे क्वेश्चन को पूरी तरह से कमांड कर लो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखना।